नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स और साइलेंस सीकर। स्वागत है आपका अंतर यात्रा आत्मा की दिशा सीजन 2 के एक और खास दिल को छू लेने वाले एपिसोड में। मैं हूं सुनील मिश्रा। आज का विषय है संकट में आत्मिक जागृति, आशा की किरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन क्राइसिस, द रे ऑफ होप। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने साथी शेयर जरूर करें, क्योंकि आज की बातें किसी की जिंदगी में सच में रोशनी और आशा जगा सकती है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे कर्म और जागृति से हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुत से लिसनर ने कर्मा जर्नल और कॉन्शियस इंटेंशन को अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाया। कई लोगों ने शेयर किया कि उनकी सोच और एनर्जी बदल रही है। धीरे धीरे नए अवसर, नया आत्मविश्वास मिल रहा है। एक श्रोता ने पूछा, लेकिन जब जीवन में अचानक कोई संकट आ जाए या सब कुछ टूटता सा लगे, तब ये जागृति कैसे मदद कर सकती है? आज हम इसी सवाल पर गहराई से चर्चा करेंगे। नेल्सन मंडेला ने कहा था, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाई नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मीन्स संकट में गिरना स्वाभाविक है, मगर हर बार उठना यही असली ताकत है। कल्पना कीजिए, कोई इंसान अचानक बीमारी, जॉब लॉस या रिश्ते के टूटने जैसे संकट में पड़ गया। सारे सपने, भरोसे और उम्मीदें मानो टूट गई। ऐसे वक्त में मन सवाल करता है, क्यों मेरे साथ ही? लेकिन एक दिन उसने बस अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा और हर दिन अपने भीतर की एक छोटी सी आशा की किरण ढूंढी। धीरे धीरे उसका नजरिया, एनर्जी और पूरी जिंदगी बदलने लगी। संकट या क्राइसिस जीवन का हिस्सा है। हर किसी के जीवन में कभी न कभी अंधेरा आता है, बदलाव, नुकसान या असफलता के रूप में। आत्मिक जागृति हमें क्या सिखाती है? पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंस इन पेन। अपने दर्द को भाग कर नहीं बल्कि पूरी अवेयरनेस से ऑब्जर्व करना। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्टेंस। मैं इस सफरिंग को फील कर सकता हूं और फिर भी अंदर से शांत रह सकता हूं। पॉइंट नंबर 3, होप इन डार्कनेस। हर अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी छुपी होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। हेलेन केलर ने कहा था, ऑल्दो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, इट इज आल्सो फुल ऑफ ओवरकमिंग ऑफ इट। यानी दुनिया में दुख है, लेकिन उससे पार पाने की शक्ति भी हमारे भीतर है। आज के लिए कुछ छोटे अभ्यास। अभ्यास नंबर 1, ब्रेथ एंसर। संकट के समय जब भी मन घबराए, बस 2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर इनहेल के साथ सोचें, मैं सुरक्षित हूं, और हर एक्सहेल के साथ मैं धीरे धीरे हीलिंग की ओर बढ़ रहा हूं। अभ्यास नंबर 2, होप जर्नल। हर रात 3 चीजें लिखें। आज मेरे जीवन में कौन सी छोटी छोटी आशा या ब्लेसिंग रही? ग्रेटिट्यूड, छोटी खुशियां या कोई सीख, उन्हीं एक्नॉलेजमेंट दें। अभ्यास नंबर 3, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। इस संकट ने मुझे अपने बारे में क्या नया सिखाया, या कौन सी इनर स्ट्रेंथ मेरे भीतर पहले से थी जो अब और गहरी हो रही है। इन अभ्यासों को बार बार अपनाइए। आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे इनर होप और रिसाइलेंस बढ़ती है।
एक लिसनर ने पूछा, अगर संकट लंबा चल जाए तो उम्मीद कैसे बरकरार रखें? बहुत अच्छा सवाल। याद रखिए, होप हमेशा बाहर नहीं भीतर से आती है, अपने छोटे प्रयासों, ब्रीथिंग, ग्रेटिट्यूड और फेथ से। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. आपका अनुभव, सवाल या जर्नी YouTube कमेंट, WhatsApp ऐप या वॉइस मैसेज के जरिए जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए जीवन की किरण बन सकती है। तो आज हमने सीखा संकट में आत्मिक जागृति और छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कैसे हमें भीतर से ताकत और आशा देती है। आज की समरी, ब्रीथ आंसर, होप जर्नल और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, इनसे आप अपने जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में भी अंदर से प्रकाश और स्थिरता पा सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव या सवाल कमेंट में जरूर लिखें। इसे शेयर करें क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी और की अंधेरी रात में भी आशा की किरण चमक उठे। अपने भीतर की आवाज सुनिए क्योंकि यात्रा बाहर नहीं भीतर होती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपका सुनील मिश्रा, अंतर यात्रा आत्मा की दिशा से।